हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं, मेरे प्यारे भाई, उन सभी को यहाँ पर जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना नहीं आता। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो भी अच्छे तरीके से जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीख जाए। तो चलिए मैं आप सभी को सिखाता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा यहाँ पर जोड़ कैसे करते हैं। आइए सीख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे भैया, हम लोग यहाँ पर जोड़ पीछे से जोड़ते हुए हम लोग यहाँ पर आगे की ओर आते हैं। पहले आपको 5 और 3 को जोड़ना है, जो है आपको नीचे लिख देना है। इसी तरह से आपको 7 और 8 को जोड़ना है, जो है आपको नीचे लिख देना है। मतलब पीछे से ही जोड़ते हुए हमको यहाँ पर आगे को आना है। तो सबसे पहले किसको जोड़ना है? सबसे पहले हमको यहाँ पर 5 और 3 को जोड़ना है। तो देखो ऊपर 5 है तो पहले आपको 5 लाइन आपको खींचना है। तो चलिए खींचते हैं। 1 2 3 4 5 खींच लिया। अब नीचे क्या है? 3 है तो आपको यहाँ पर 3 लाइन और आपको इसके बगल में खींचना है। तो चलिए खींच लेते हैं। 1 2 3। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई? सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर गिन लेते हैं। आप भी गिनिए, मैं भी गिनता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। चलो हम लोग गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको गिना तो हमको यहाँ पर क्या मिला मेरे प्यारे भाई? 8 मिला। इस 8 को उठाकर आपको 5 और 3 के नीचे आपको यहाँ पर 8 को इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है? आपको 7 और 8 को जोड़ना है, ठीक है ना। ऊपर क्या है? 7। आपको सबसे पहले आपको 7 लाइन खींचना है। तो चलिए खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब नीचे क्या है? 8 है तो आपको 8 लाइन इसके बगल में आपको खींचना है। तो चलिए खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 खींच लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई? सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर गिनते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसको गिना तो हमको यहाँ पर क्या मिला मेरे प्यारे भाइयों? यहाँ पर 15 मिला। क्या मिला? यहाँ पर 15 मिला, और भी 2 नंबर के। कितने मिल रहा है? 2 नंबर। देखो 1 नंबर 2 नंबर। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले वाले नंबर को क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पर नीचे लिखते हैं, और दूसरे वाले नंबर 1 को क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर उसके बगल में जो यहाँ पर हासिल कर देंगे। हम लोग को यहाँ पर 7 और 8 को यहाँ पर जोड़ा तो हमारे पास क्या है? 15 है। इस 5 को पहले इस यहाँ पर लिखेंगे और इस 1 को क्या करेंगे? हासिल कर देंगे बगल में इस तरह से, ठीक है ना। जिसको जोड़ेंगे उसके बगल में हम लोग यहाँ पर हासिल करते हैं। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई? इस हासिल को भी आपको साथ में जोड़ना है। देखो 1 है तो आपको यहाँ पर 1 लाइन खींचना है। नीचे क्या है? 6 है तो कुछ 6 लाइन खींचना है। 1 2 3 4 5 6। अब नीचे क्या है? 7 है तो 7 लाइन इसके बगल में और खींचना। तो चलिए खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 खींच लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई? सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको गिनना है। तो चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसको गिना तो हमको यहाँ पर क्या मिला मेरे प्यारे भाइयों? यहाँ पर 14 मिला। फिर से हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर मिले। कितने नंबर? 2 नंबर। 1 नंबर 2 नंबर। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर? पहले वाले नंबर को हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, और दूसरे वाले नंबर को क्या करते हैं? बगल में हम लोग यहाँ पर हासिल कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है? इस हासिल को भी साथ में जोड़ना है। देखो क्या है? 1 है तो आपको 1 लाइन खींचो। नीचे क्या है? 4 है तो कुछ 4 लाइन खींचो। 1 2 3 4। अब नीचे क्या है? 2 है तो कुछ 2 लाइन इसके बगल में और खींचना है। 1 2। अब क्या करना है? सभी लाइन को आपको एक साथ आपको गिनना है। तो चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसको गिना तो हमको यहाँ पर क्या मिला मेरे प्यारे भाइयों? यहाँ पर 7 मिला। इस 7 को उठाकर आपको क्या करना है? 4 और 2 के नीचे आपको यहाँ पे इस तरह से 7 को लिख देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर जोड़ करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आपको जोड़ करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई तो लाइक कर दे जाइए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा यहाँ पर घटाव कैसे करते हैं। आइए उसको भी सीख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे, घटाव भी हम लोग क्या करते हैं? पीछे से घटाते हुए हम लोग यहाँ पर आगे को आते हैं। पहले आपको यहाँ पर 2 में से 1 को घटाना, जो बच्चा आपको नीचे लिख देना है। इसी तरह से 8 में से 3 को घटाना, जो बच्चा आपको नीचे लिख देना। मतलब पीछे से ही घटाते हुए हमको यहाँ पर आगे को आना है। पहले किसको घटाना है? पहले आपको 2 में से 1 को घटाना है। ऊपर क्या है? 2। पहले 2 लाइन नीचे 1 2, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो आपको जो नीचे लिखा है उसी को आपको यहाँ पर काटना है, ठीक है ना। देखो 2 लाइन मैंने यहीं से, इस 2 लाइन में से आपको अगर इस 1 लाइन को क्या करना है? काट देना। तो चलिए काट देते हैं। काट दिया। अब इसके बाद जो बचा उसको गिन लेते हैं। क्या बचा हुआ है? 1 बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। मतलब 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर 8 में से 3 को घटाना है। तो पहले
आपको 8 लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 खींच लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस लाइन में से, इस 8 लाइन में से आपको यहाँ पर 3 लाइन को आपको काट देना, क्योंकि हम घटा रहे हैं, ठीक है ना। चलो काटते हैं 3 लाइन, 1 2 3 काट दिया। अब इसके बाद जो बचा उसको गिन लेते हैं, क्या बचा हुआ है देखो, 1 2 3 4 5 बचा, तो आपको यहाँ पर 5 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको अगले वाले नंबर को भी घटाना है। देखो 4 में से हमको 5 को घटाना है। देखो ऊपर वाली संख्या क्या है, छोटी है, और नीचे वाली संख्या क्या है, बड़ी है। तो छोटे में से हम लोग यहाँ पर बड़े को घटा नहीं सकते। तो इस केस में मेरे प्यारे भाइयों, बगल से क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर हासिल लेते हैं, जिसको उधार बोला जाता है, ठीक है ना। तो 4 जाएगा 7 के पास, तो बोलेगा सर भैया जी हमको एक उधार दीजिए। तो उधार कहाँ लिखा जाता है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर बगल में लिखा जाता है, ठीक है ना। अब देखो 4 क्या था, जो 4 था वो क्या बन गया, 14 बन गया। अब 14 बड़ा हो गया, 5 छोटा हो गया, तो हम लोग यहाँ पर बड़े में से छोटे को घटा ही सकते हैं। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आपको 14 लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 खींच लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस 14 लाइन में से आपको यहाँ पर क्या करना है, 5 लाइन को आपको यहाँ पर काट देना। तो चलिए काट देते हैं, 1 2 3 4 5 काट दिया। अब इसके बाद जो बचा उसको हम लोग यहाँ पर गिन लेते हैं, क्या बचा हुआ है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बचा, तो यहाँ पर 9 तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको अगले वाले नंबर को घटाना है। अब देखो यहाँ पर 7, 4 को उधार दिया, तो 7 के पास कितना बचा हुआ है, यहाँ पर 6 बचा हुआ, क्योंकि 7 इस 4 को एक उधार दे दिया था, इसलिए यहाँ पर 7 के पास कितना बचा, 6 बचा। अब देखो 6 बड़ा है, यहाँ पर 2 छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटा ही सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऊपर 6 तो यहाँ पर 6 लाइन पर लिखना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अभी 6 लाइन में से आपको क्या करना है मेरे प्यारे, 2 लाइन को आपको करना है, आपको यहाँ पर काट देना। तो चलिए क्या करते हैं, काट देते हैं, 1 2 काट दिया। अब इसके बाद जो बचा उसको गिन लेते हैं, क्या बचा हुआ है, 1 2 3 4 बचा, तो आपको यहाँ पर 4 इस तरह से लिख देना है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर घटाव करते हैं। उम्मीद है आपको घटाव भी अच्छे तरीके से समझ में आया। अब मैं आपको सिखाऊंगा मेरे प्यारे भाइयों किस तरह से यहाँ पर गुणा करते हैं। आइए उसको भी हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग यहाँ पर गुणा भी क्या करते हैं, पीछे से ही गुणा हम लोग यहाँ पर करते हुए आगे को बढ़ाते हैं। पहले आपको क्या करना है, 6 का गुणा आपको क्या करना है, 5 में करना है। इसी तरह से 6 का गुणा आपको यहाँ पर 3 में करना है। मतलब पीछे से गुणा करते हुए आपको आगे की ओर है। गुणा करने का मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना, ठीक है ना। देखो क्या करना है, 6 का पहाड़ा आपको कितनी बार पढ़ना है, सबसे पहले आपको 5 बार पढ़ना है। तो चलिए 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 6 5 30 आया। तो 6 का पहाड़ा हम लोग यहाँ पर 5 बार पढ़ा, तो हमारे हम लोग को क्या मिला, हम लोगों को यहाँ पर 30 मिला। कितना, 30 मिला, और वो भी 2 नंबर मिले। कितने नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर। तो क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को हम लोग यहाँ पर नीचे लिखते हैं, इसका दूसरे वाले नंबर को क्या करते हैं, बगल में हम लोग यहाँ पर हासिल कर देते हैं। इसका गुणा करेंगे उसके बगल में हम लोग क्या करते हैं, हासिल करते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, 6 का पढ़ा को 3 बार पढ़ना है, जो आए उसमें आपको 3 हासिल को जोड़ना है। तो 6 का पढ़ा 3 बार पढ़ते हैं। 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18, कितना आया, 18 आया। 18 में इस 3 को हासिल को भी जोड़ना, तो चलिए जोड़ लेते हैं। 8 3 कितना होता है, 11 होता है। 1 हासिल हो जाएगा, 1 और 1 क्या है, 2 हो जाएगा। मतलब 18 3 कितना होता है, 21 होता है। फिर से हमारे पास कितना आया, 2 नंबर आया। तो देखो 1 नंबर 2 नंबर, तो पहले वाले नंबर को कहाँ लिखते हैं, हम लोग यहाँ पर नीचे ही लिखते हैं। और दूसरे वाले नंबर को क्या करेंगे, 2 को हम लोग यहाँ पर 3 के बगल में, यहाँ पर 2 के यहाँ पर 4 के ऊपर हासिल कर देंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या है, 4 का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है, आपको 4 बार पढ़ना है, और जो आए उसमें आपको इस हासिल को भी जोड़ना है। चलिए 6 का पढ़ा 4 बार पढ़ते हैं। 6 के 6 6 दूनी 12 6 3 18 24 है। 24 में हमको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, 24 में को यहाँ पर 2 को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। देखो 4 और 2 क्या है, 6 होता है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखना है। देखो फिर से हमारे पास कितने नंबर है, 2 नंबर। तो पहले वाले नंबर को कहाँ लिखते हैं, हम यहाँ पर नीचे ही लिखते हैं, और दूसरे वाले नंबर को क्या करते हैं, बगल में हम यहाँ पर हासिल कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, 6 का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है, आपको 7 बार पढ़ना है। जो आए उस हासिल को भी जोड़ देना है 2 को, ठीक है ना। चलिए 6 का पढ़ा 7 बार पढ़ते हैं। 6 के 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 के 36 सस्ते 42, कितना है हमको यहाँ पर 42 में। 42 में इस 2 को भी हासिल को भी जोड़ना, तो चलिए जोड़ लेते हैं। क्या होगा, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 4 कहीं पर 4 हो जाए। देखो फिर से हमारे पास कितने नंबर है, 2 नंबर। तो पहले वाले नंबर को कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, और दूसरे वाले नंबर 4 को क्या करेंगे,
लोग बगल में हासिल कर देंगे, लेकिन 7 के बगल में कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए हासिल भी जो 4 बचा है इसको भी क्या करेंगे, नीचे ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोगों को यहाँ पर ही आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर गुणा करते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से गुणा करना आ गया होगा। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा मेरे प्यारे भाइयों आखिर में भाग कैसे करते हैं। आइए इसको भी बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है ना। देखो 5 का गुणा हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर 8600 यहाँ पर 75 में करना है, ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी संख्या में करना है। तो आपको घबराना नहीं है मेरे प्यारे, ध्यान से देखना है। देखो 5 क्या है हमारा, यहाँ पर 1 अंक है, क्या है, 1 अंक है। तो आपको कहना अंदर भी पहले आपको 1 अंक में आपको भाग देना है, ठीक है ना। कैसे आपको कहना है, आपको क्या करना है, 5 का बड़ा आपको ऐसा पढ़ना है, या फिर 8 ही आ जाए या फिर 8 से छोटा, लेकिन 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए 5 का पढ़ा हम ऐसा पढ़ते हैं कि 8 आ जाए या फिर 8 से छोटा, लेकिन 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलो 5 का पढ़ा पढ़ते हैं, 5 से कम 5, 5 दूनी 10। अगर हम 5 का पढ़ा अगर 2 बार पढ़ना है मेरे प्यारे भाई, तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, जो यहाँ पर 8 से ज्यादा हो रहा है। तो ज्यादा वाले को हमको नहीं चाहिए, या फिर कम हो जाए या फिर बराबर हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 का पढ़ा 2 बार पढ़ने तो आ रहा है 10 आ रहा है, जो क्या हो रहा है 8 से ज्यादा, तो ज्यादा को नहीं लेंगे, इसलिए क्या करें, 5 का पढ़ा हम यहाँ पर 2 बार न पढ़कर 1 बार पढ़ेंगे। तो 5 से कम क्या होता है 5, तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है और यहाँ पर क्या करना है 5 लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पर घटाव का चिन्ह लगाना है, इसके बाद आपको यहाँ पर एक लाइन लिखना है। अब इसको क्या करना है, घटा देना है, ठीक है ना। देखो 8 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 3 बचेगा। अब देखो हमारे पास क्या बचा हुआ, 6, 7 और 5 बचा हुआ है, ठीक है ना। इसमें भी भाग करना है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक एक नंबर करके आपको यहाँ पर नीचे लाना है। सिर्फ एक बार में सिर्फ एक नंबर नीचे आएगा, ठीक है ना, साथ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना, एरो की सहायता से 6 को क्या करना, आपको यहाँ पर नीचे ला लेना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भैया, फिर से आपको वही करना है। 5 का बड़ा आपको ऐसा पढ़ना है, या फिर 36 ही आ जाए या फिर 36 से छोटा, लेकिन 36 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए 5 का पढ़ा पढ़ते हैं। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 55 25, 5 36, 5 सते 5 36, 5 और 5 सते 5 36, 5 सते कितना 35 हो जाएगा, 5 सते 35 और 5 8 कितना है पर 40 हो जाएगा, क्या होगा 40 हो जाएगा, जो क्या हो रहा है 36 से ज्यादा हो रहा है। इसलिए क्या करेंगे, 5 का पढ़ा हम लोग 8 बार न पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, 7 बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे, 7 बार। कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे। 5 सते कितना होता है 35। जितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और पहाड़ा पढ़ने के बाद जो आया आपको यहाँ पर लिखना है। 5 सते कितना होता है 35 होता है, आपको 35 आपको यहाँ पर लिख देना। अब इसको क्या करना है, घटा लेना है, ठीक है। चलो हम यहाँ पर घटा लेते हैं। देखो यहाँ पर 6 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हम लोगों को यहाँ पर, चलो इसको ऊपर करते हैं। चलो अब क्या करना है, 6 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर एरो के साथ फिर से यहाँ पर 7 को यहाँ पर नीचे लाएंगे। अब क्या करना है, फिर से वही आपको कहना है, 5 का पढ़ा आपको ऐसा पढ़ना है, या फिर 17 ही आ जाए या फिर 17 से छोटा, लेकिन 17 से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए 5 का पढ़ा पढ़ते हैं। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 520 है। अब देखो अगर हम 5 का पढ़ा अगर 4 बार पढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है 20 आ रहा है, जो 17 से क्या हो रहा है ज्यादा है, तो ज्यादा कम नहीं चाहिए। इसलिए क्या करेंगे, 5 का पढ़ा हम लोग यहाँ पर 4 बार न पढ़ के क्या करेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा। तो 5 3 कितना होता है 15 होता है। तो आपको जितनी बार पहाड़ा पढ़ना है मेरे पास यहाँ पर लिखना है, और पढ़ने के बाद जो है आपको यहाँ लिखना है। तो 5 3 कितना होता है 15 होता है, 15 लिख के इसको क्या करना है, घटा देना। देखो 7 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है ना। अब 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। क्या बचा हुआ है, यहाँ पर 5 बचा हुआ, तो इसको आपको यहाँ पर 5 को उतार लेना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे, फिर से वही आपको क्या करना है, वही करना है। 5 का पढ़ा को ऐसा पढ़ना है, या फिर 25 या जाए पर 25 से छोटा, लेकिन 25 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए 5 का पढ़ा पढ़ते हैं। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 55 25। देखो 25 आ गया, बराबर आ गया, तो बराबर वाले को ही लेंगे, ठीक है ना। तो आपको कितनी बार में 25 आ रहा है, 5 बार में, तो आपको यहाँ पर 5 लिखना है और यहाँ पर 25 लिखकर आपको इसको घटा देना है, ठीक है ना। देखो 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर जोड़ घटाव गुणा और भाग करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से जोड़ घटाव गुणा भाग करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।